नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। मैं करनेल सिंह तहसील चसाना से आपके साथ जुड़ा, जो इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ जो ब्लॉक चसाना के सीजनल टीचर आज जो इकट्ठा हुआ है, इन्होंने जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट को आज जो अप्रोच किया। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट की टीम यहाँ अभी मौके पर पहुंची हुई है। हम जो ये सीजनल टीचर यहाँ पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इन लोगों ने किस चीज़ के कारण जेके न्यूज़ मीडिया को अप्रोच किया। की टीम जो अभी मौके पे पहुंची, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जो टीचर है वो सारे के सारे आज यहाँ खड़ा हुआ है। हम जो है सीजनल टीचर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने टीम मीडिया को अप्रोच किस चीज़ का कारण किया, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, सबसे पहले आपका जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आप ये हमें बताना चाहेंगे कि जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट को आपने किस चीज़ के कारण अप्रोच किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं एलजी मनोज सिन्हा जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी सैलरी 4000 से बढ़ाकर 10,000 की। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे सेक्रेटरी आपने शाहिद इकबाल जी, ट्राइबल के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल जी, हमारे गेगी जावेद इकबाल गेगी साहब, जम्मू कश्मीर के सीजनल टीचर के प्रेसिडेंट, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्होंने हमारी सैलरी 4000 से बढ़ाकर 10,000 की, आज भी हम वो उन्हीं के लिए वही मेदे लेकर खड़े हुए हैं। जिस तरह से हमारी सैलरी 4000 से बढ़ाकर 10,000 की, उसी तरह हम यकीन रखते हैं अपने एलजी मनोज सिन्हा जी पर और अपने सेक्रेटरी ट्राइबल सेक्रेटरी जावेद शाहिद इकबाल सर पर और अपने यूटी के प्रेसिडेंट जावेद इकबाल गेगी साहब पर, कि वो हमारी इसी तरह जॉब पॉलिसी बनाएंगे और हमें कंटिन्यू करके हमें 12 महीने के लिए जॉब पॉलिसी में लाया जाएगा। और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम जो सीजनल टीचर हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी जोन चसाना की खास करके बात करें तो हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। ये तो ऑल यूटी की बात है, एक की बात नहीं है। बहरहाल यह है कि जो सीजनल टीचर हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलना पड़ती हैं। जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने जाते हैं 30-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चल के वो बच्चों को पढ़ाते हैं ट्राइबल में। जिस तरह सीजनल टीचर हजरात अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, इस तरह हमारे सीना हमारे नौजवान आर्मी के इसी तरह वो देते हैं, अपनी जान भी देते हैं। इस तरह जहां हम जाते हैं, अगर वहां जो 50,000 टीचर सैलरी लेता है उसको जाना होगा, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत खतरा है। वहां जंगल में बड़े जंगल के जानवर भी खाने के लिए आते हैं। मैं एक उम्मीद रखता हूँ एलजी मनोज सिन्हा जी पर और अपने सेक्रेटरी शाहिद इकबाल साहब पर और अपने यूटी के प्रेसिडेंट चौधरी जावेद इकबाल गेगी साहब पर, हमारी जॉब पॉलिसी बने और हमें पॉलिसी के अंदर लाया जाए। ये सीजनल टीचर ट्राइबल के बच्चों को अच्छी तरह से तालीम और तरबियत देते हैं और हर जगह इंशाल्लाह कंटिन्यू कोविड को मद्देनजर रखते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह बच्चों को तालीम दी है। इसी तरह हम एक अर्ज करते हैं और जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के सीजनल टीचर हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी मनोज सिन्हा जी के और हमारे जावेद इकबाल गेगी साहब के और अपने ट्राइबल सेक्रेटरी शाहिद इकबाल जी के, जिन्होंने हमारा पिछला मेहनत की और हमारा काम किया। इसी तरह हमारा आगे काम किया जाए और हमें कंटिन्यू 12 महीना हमारी पॉलिसी बनाया जाए और हमें अब आगे बजट होने वाले हैं, इन बजटों में रख के हमें जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए। और खास करके मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी जोन चसाना के अपने ज़ाडियो साहब लालचंद जी का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, आज तक हमारी हेल्प करते आ रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हेल्प करेंगे। तो मैं इसी के साथ अपने इन बातों को खत्म करूंगा। शुक्रिया। अल्ताफ जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि देखा जाए अभी आप सीनियर टीचर काफ़ी सारे के तादाद में खड़े हुए हैं, कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ रियासी आपको इस लाइव को देखते होंगे, तो आप उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह हमारी जॉब पॉलिसी बन रही है उसमें रूल अदा किया जाए और हम पर नजर रखें, क्योंकि हम बहुत ही एक पिछड़े हुए इलाके के सीजनल टीचर हैं। हमारी सपोर्ट करें। पिछली बार भी हमारी अच्छी सपोर्ट की, 2021 की बात करें खास करके, उसी तरह हमारी सपोर्ट करें। और जो हमारे आगे अपने जावेद साहब हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी जॉब पॉलिसी के रिलेटेड हमारी आज यही मांग है ऑल एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जॉब पॉलिसी बनाया जाए और हमें जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए और 12 महीना कंटिन्यू किया जाए। आप ये हमें बताना चाहेंगे ब्लॉक चसाना के अंदर की आप बात कर रहे हैं कि सीजनल टीचर की जो है डिमांडें पूरी किया जाए, कि आप ये हमें बताना चाहेंगे कितने सीजनल टीचर है जो पुराने हैं, जो अभी न्यू आए हैं, वो कितने हैं?
हमारे जून चसाना की खास करके बात करेंगे तो हमारे 107 ही टीचर ओल्ड वाले जो काम करते आ रहे हैं। अभी तक हमारे जून चसाना में न्यू वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर यूटी की बात करेंगे तो हम 2200 कुछ जो सीजनल टीचर हैं वो हम इतने सारे टोटल हैं। आपको जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सैलरी कितनी पेड की जा रही थी पहले? हमें पहले 4000 थी, जब से हमारे जावेद कलाल गेगी साहब आए और हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी का हमें इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी सैलरी 4000 से बढ़ाकर 10,000 की और वो हमें 2021 में बिल्कुल मिली। अभी आप जो 10,000 आपकी सैलरी हुई तो आप उसमें सहमत हैं? हम उसमें सहमत तो नहीं हैं, बहरहाल हम यही चीज कहते हैं हमारी जॉब पॉलिसी के अंदर हमारा एसआरओ बन जाए, हमें जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए। ये तो हर एक इंसान को पता है 10,000 के बीच किसी का कुछ नहीं बनता। ये तो पिछड़े हुए इलाके के सीजनल टीचर हजरात हैं जो ट्राइबल के बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत मेहनत मशक्कत से जाते हैं। जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ आज भी मुझे लगता है अभी भी 6 फुट बर्फ होगी। जब हम वहाँ जाएंगे हमें नीले छत के नीचे बैठकर इसी धूप में बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें चेयर नहीं दी जाती है, हमें सिर्फ इस टेंट तो दिया गया है, हम उनका फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल हम आज भी टीचर होने के नाते उन्हीं लोगों के घरों में काम करते हैं जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। 6 महीने तो हम उनको पढ़ाते हैं और 6 महीना उनके घर में मजदूरी करते हैं। अल्ताफ जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से आप कह रहे हैं आप नीले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ पे जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या पूरी जो बच्चों की स्कीमें होती है पूरी लागू नहीं हुई है? अभी तो अगर मैं खास करके बात करूंगा हमें पूरी लागू नहीं हुई है। जिस तरह हम अगर ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल में बहुत ज्यादा पैसा आया है, हमें टेंट वगैरह दिया गया है, बच्चों का छोटा शॉप मतलब जो भी सामान वगैरह दिया वो तो दिया है, हमें टाट नहीं मिली और हमें अब तक चार वगैरह कुछ नहीं। वो तो ऊपर से मुझे लगता है ऑर्डर भी नहीं था, जो कुछ सामान आया था इंशाल्लाह वो हमें तो मिला है जून पर। यहाँ इसमें जून की तो कोई नहीं है। बहरहाल ये है कि मैं मोदमना दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन जी यही अर्ज करता हूँ हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। 10 अगर सैलरी की बात करेंगे 10,000 से बनता कुछ नहीं है। फिलहाल हम ट्राइबल का लोग फिर भी उस पर सहारा लेकर बैठते हैं, फिर भी शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें के 4,000 से बढ़ाकर 10,000 की। फिर भी हम एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जो अभी आप सीनियर टीचर इकट्ठा हुए यहाँ पे, आप ये हमें बताना चाहेंगे कितने कितने दूरी से आए हैं लोग वो यहाँ पे अपनी मांग को लेके? सीजनल टीचर हजरात बहुत दूर से आते हैं, किसी को 40 किलोमीटर सुबह पैदल चल के आते हैं, किसी को 30 किलोमीटर है, किसी को 40 है, किसी को 35 है। 35 के आगे ही इनको पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं है। रहा मसला जावेद सर का, जिस तरह से वो हमारी सपोर्ट करते आ रहे हैं, हम तो उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी सपोर्ट करी। और हम उम्मीद रखते हैं आगे भी इंशाल्लाह हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाएगी और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जावेद साहब पर जिस तरह हमारी 4,000 से बढ़ाकर 10,000 की उसी तरह हमारी जॉब पॉलिसी बनाया जाए और हमें जॉब पॉलिसी के अंदर लाया जाए। शुक्रिया सर आपका। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीजनल टीचर के जो प्रेसिडेंट अल्ताफ जी थे बातचीत करने के लिए। आपने साफ तौर पर ये तस्वीरों के अंदर देखा होगा, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें सैलरी जो 4,000 से 10,000 रुपये की है उस पर हम सहमत हैं। और अभी ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी मनोज सिन्हा का हमारे चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने 4,000 से उठा के 10,000 रुपये लाया। अभी इनकी ये डिमांड ये भी है कि जब ये नीले आसमान के नीचे जो बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर इनको पूरी फैसिलिटी बच्चों की नहीं मिलती है, क्योंकि काफ़ी सारा दूर दराज एरिया है। आपको पता, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा कैमरा जूम करके उस साइड पे दिखाएं